नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग करेंसीज में बेसिक टू एडवांस के सीरीज में सीरीज नंबर 4 हम लोग जानेंगे पेयर्स, करेंसी पेयर्स के बारे में जानेंगे। हम लोग कौन सा करेंसी पेयर मेजर होता है और कौन सा माइनर होता है, कौन सा एग्जॉस्टिक होता है। सर्वप्रथम मैं बता दूं आप लोगों को कि करेंसी पेयर में, करेंसी ट्रेडिंग में टोटल करेंसी पेयर्स को 3 भागों में बांटा गया है। पहला मेजर पेयर, दूसरा माइनर पेयर, तीसरा एग्जॉस्टिक पेयर। मेजर पेयर वो पेयर होते हैं जिनमें मैक्सिमम मतलब मैक्स टू मैक्स वोलेटिलिटी होती है और साथ में मैक्सिमम ट्रेड किया जाता है। मतलब ऐसे पेयर्स जिसमें अत्यधिक ट्रेड होता है, अत्यधिक वोलेटिलिटी होती है, वो ऐसे पेयर्स को हम कहते हैं मेजर पेयर। और दूसरा होता है माइनर पेयर, मतलब मेजर पेयर से कम, एकदम लोअर लो से ऊपर, मिडिल, मतलब जिसमें मिड टाइप में होता है ट्रेड, उसे हम कहते हैं माइनर पेयर। तीसरा होता है एग्जॉस्टिक पेयर। और इसकी डिफिनेशन की बात की जाए तो कहते हैं यूएसडी के साथ में, यूएसडी के साथ में विकास विकसित देश, विकसित देश की करेंसी के पेयर को हम मेजर पेयर कहते हैं। मतलब यूएसडी मतलब यूएसडी मतलब यूएसडी के साथ में विकसित देश की करेंसी का पेयर हो, पेयर को हम मेजर पेयर कहते हैं। लाइक यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूएसडी कैड, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी जीबीपी, यूएसडी एनजेडी, यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई। और एक होता है यूएसडी कैड, एनजेडी से, हाँ एनजेडी से यूरो यूएसडी, यूरो कैड, यूरो सीएचएफ। इसको अब लिखते रहिए आप लोग। एक होता है एयूडी यूएसडी। मेजर पेयर में कुल 7 पेयर होते हैं। एयूडी यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूएसडी कैड, यूएसडी सीएचएफ, जीपी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई। मतलब कहीं न कहीं यूएसडी पेयर में लगा हुआ है। तो मतलब यूएसडी के साथ में विकसित, ये सब विकास, ये सब विकसित देश हैं। क्या यूरोप विकसित देश है, ग्रेट ब्रिटेन विकसित देश है, न्यूजीलैंड डॉलर सब विकसित देश हैं। तो और हम पढ़ेंगे माइनर पेयर। ये क्या होता है? विकसित देश मतलब यूएस, विकसित देश, इसका आप कहेंगे विकसित देश की करेंसी के साथ विकासशील देश की करेंसी के पेयर्स को माइनर पेयर कहते हैं। देखिए, मतलब विकसित देश, जो देश विकसित हो गया है, यूएसडी को छोड़कर विकसित देश की करेंसी के साथ विकासशील देश की करेंसी के पेयर को क्या कहते हैं? माइनर पेयर कहते हैं उसको। और यूएसडी, जैसे यूएसडी को छोड़ करके, जैसे कि यूरो,
यूरो, यूरो के साथ लगा दीजिए यूरो NZD लगा दीजिए, यूरो JPY लगा दीजिए, और यूरो CHF लगा दीजिए, और यूरो यूरो के साथ में सेक लगा दीजिए। मतलब लाइक ऐसे कुछ, मतलब एक समझिए कि विकसित देश, जो देश विकास, जिस देश में विकास हो चुका है, विकसित देश की करेंसी के साथ जो देश विकास के पथ पे है, जैसे भारत अपना, मतलब विकासशील देश की करेंसी पेयर को हम क्या कहते हैं, माइनर पेयर कहते हैं। समझिएगा, तो वहां पर नोट दीजिएगा यूएसडी को छोड़ के। और यूएसडी क्या होता है, यूएसडी के साथ, यूएसडी के साथ विकासशील देश, विकासशील देश की करेंसी के पेयर्स को हम एग्जॉस्टिक पेयर कहते हैं। समझिएगा, जैसे कि यूएसडी, INR, इंडिया क्या है, इंडिया एक विकसित देश है। यहाँ तो मैं बताऊंगा अभी विकसित देश के और विकासशील देश में अंतर बताऊंगा अभी। विकसित देश मतलब जहाँ पे देश में जो देश विकास के पथ पे है, जहाँ विकास अभी कम हुआ है या हो रहा है, विकास के पथ पे है, उसे कहते हैं विकसित देश। और विकासशील देश, और एक होता है विकसित देश, ऐसा देश जहाँ विकास ऑलरेडी हो चुका है, मतलब जहाँ पे तरक्की हो चुकी है, जैसे अमेरिका, यूरोप, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये सब क्या होता है, ये सब विकसित देश हैं। विकसित देश के साथ में विकासशील देश की करेंसी को हम कहते हैं माइनर पेयर, और यूएसडी के साथ में विकासशील देश की करेंसी पेयर क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिक पेयर। इसमें यूएसडी, सेक, यूएसडी, CHF, मतलब ऐसे लाइक, मतलब ऐसा पूछ सकते हैं। ये सब समझ लीजिएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हमको ट्रेड करना का मैं बताऊंगा मैं आप लोग को। हम लोग को बेसिकली मतलब इसको लिख लीजिएगा, और जो एक ट्रेडर होता है, आप ट्रेडर हैं और साथ में बिगनर हैं, और या फिर आप ट्रेडर हैं साथ में प्रोफेशनल हैं, देन एक ट्रेडर क्या करता है, वो मेजर पेयर में ट्रेड करता है। ट्रेडर मैक्सिमम ट्रेड जो करता है वो मेजर पेयर में करता है, और हम अभी सजेस्ट करेंगे आप लोगों को कि आप लोग भी मेजर पेयर में ही ट्रेड करें, अन्यथा ट्रेड में ट्रेड आपका फंस सकता है, फंड आपका फंस सकता है। अभी आपको मेजर पेयर पे ध्यान देना है, ओनली मेजर पेयर को पढ़ना है, मेजर पेयर में ट्रेड करनी है। अच्छा, और ट्रेड कहाँ कहाँ होता है फॉरेक्स दुनिया में, और होता है साथ में कमोडिटीज पे, कमोडिटीज मेन को मत जाइएगा, कमोडिटीज, मतलब कमोडिटीज में क्या होता है, कमोडिटीज के आगे एक्स लगा होता है, जैसे गोल्ड, XAUUSD, सिल्वर XAUGUSD, XTI XAUUSD, XAU सिल्वर, गोल्ड और क्रूड ऑयल, XTIUSD, क्रूड ऑयल, ये होता है कमोडिटीज। यह यूनिट में रन करता है, यह यूनिट में रन करता है। जैसे इसको हम पीप में मेजर करते हैं, इसको यूनिट में मेजर करते हैं, यूनिट में। और एक यूनिट बराबर होता है 10 पीप, और ये सब क्या करते हैं आपके 1
यूनिट नहीं, ये पीप में रन करते हैं। इसको हम पीप में मेजर करते हैं करेंसी पेयर्स को, और कमोडिटीज को हम इसमें यूनिट मेजर करते हैं। और साथ में आता है अपना इंडाइसिस जर्मन 40 GER 40, US 30, नास 100, S&P 500। जर्मन 40 जर्मनी की 40 कंपनियों का एक समूह है इंडेक्स से, और US 30 अमेरिका की टॉप 30 कंपनियों के इंडेक्स का समूह है, और नास्डैक US के टॉप 100 कंपनियों का समूह है। और जैसे कि अपने इंडिया में है निफ्टी 50, ये इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स है। देन ऐसे ही है, और ये रन करता है पॉइंट में, मैं बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, हम लोग इंडेक्स पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि इंडाइसेस जो है, इंडाइसेस पॉइंट में रन करता है। मैक्सिमम ब्रोकर 100 पॉइंट पे $1 0.01 की लॉट पर देते हैं। ये जैसा मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है हम ब्रोकर का, उस बेस पे आपको यह मिलता है पॉइंट पर वैल्यू, आपको प्रॉफिट या लॉस। और एक छोटा सा टिप दे दूं आप लोगों को, लगे हाथ, जर्मन 40 यह जर्मन का काम है, जर्मनी के सेशन के बारे में बताएंगे आप लोगों को, इसको छोड़िए। US 30 को आप 7 बजे PM पे गोल्डन टाइम होता है इसको ट्रेड करने का। US 30 को शाम 7 बजे गोल्डन टाइम होता है ट्रेड करने का, बट अपने सेटअप पे ट्रेड ले। छोटा सा पॉइंट और है, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं, बहुत सिंपल पॉइंट है। जैसे कि यूरो USD, यह एक पेयर है, इसमें दो कंट्रीज का करेंसी लगा हुआ है। ये यूरो का है, यूरोप का यूरो है, और US का डॉलर है। तो इसमें क्या है कि पहले के दो नाम सिंबल देश को दर्शाते हैं, और लास्ट वाला नेम वहां की करेंसी को दर्शाता है। ऐसे यूएस मतलब अमेरिका, आपको पता है, यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका का डॉलर, ऐसे है USD कैड। अब US डॉलर पता ही है, कनाडियन का, ये है कनाडा डॉलर, और NZD न्यूजीलैंड डॉलर, AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर, CHF स्विस फ्रैंक स्विट्जरलैंड का फ्रैंक। मतलब पहले के दो अक्षर आपके देश को दर्शाते हैं, और लास्ट का जो डिजिट है आपकी उस देश की करेंसी को डिपेंड दर्शाता है। जैसे INR इंडिया का रुपी क्या है अपना करेंसी तो है। इट्स वेरी सिंपल दोस्तों, इसको आप जान लीजिए। साथ में जब आप किसी भी पेयर को लाइक यूरो USD को आप बाय करते हैं, जब आप यूरो USD को बाय करते हैं तो आप यूरो को अपने क्या किया, बाय किया, तो USD ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सेल।
समझिएगा। ये यूरो USD का पेयर है, आपने यूरो USD के ग्राफ को देखा, चार्ट को एनालाइज किया, समझा बुझा, आपने इसको यहाँ से बाय कर लिया। जब आप इसको बाय कर रहे हैं यहाँ से, तो एक पेयर हो गया आपका यूरो USD, यूरो USD एक पेयर आपका है। इस एक पेयर पे आप सिंगल वन टाइम कमांड देते हैं बाई, तो ऐसे केस में यूरो बाई होता है, USD सेल होता है। यह प्रक्रिया ऑटोमेटिक होती है ब्रोकर द्वारा। ये हो गया यूरो USD, और यूरो को यहाँ पे हम बोलेंगे बेस करेंसी, बेस करेंसी, और USD को बोलेंगे काउंटर करेंसी, काउंटर करेंसी। यूरो क्या हो गया अपना बेस करेंसी, USD क्या हो गया काउंटर करेंसी। समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ। यूरो USD, यूरो को यदि आप यूरो USD को आपने बाई किया तो यूरो बाई होगा, USD सेल हो जाएगा। यह प्रक्रिया ऑटोमेटिक होती है, ब्रोकर द्वारा ऑटोमेटिक कर दिया जाता है। इससे आपको कोई चूजाबाजी नहीं है। वन क्लिक बाई किया आपने, यूरो USD बाई हो गया, लेकिन USD सेल हो गया, वहां से यूरो बाई हो गया, ऐसा प्रक्रिया दिखाता है, डिनोट करता है, डिनोट करता है। और यूरो यहाँ पे बेस करेंसी है, USD यहाँ पे काउंटर करेंसी है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसलिए आज टॉपिक को इतना ही मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।